दोस्तों जी के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जब भी आप नया स्मार्टफ़ोन लेने जाते हैं तो आप क्या-क्या चेक करते हैं? आप उसकी कीमत चेक करते हैं, आप ये चेक करते हैं उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, आप ये चेक करते हैं उसमें कितनी पावरफुल बैटरी दी गई है, प्रोसेसर कौन-सा दिया गया है, कितनी इंटरनल मेमोरी है, साथ में वगैरह-वगैरह और आजकल कुछ लोग ये भी चेक करते हैं वो मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है या फिर किस देश का बना हुआ है। लेकिन क्या कभी आप अपने स्मार्टफ़ोन का सार वैल्यू चेक करते हैं? या फिर आप अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसकी सार वैल्यू कभी आपने चेक की है? आई थिंक कभी नहीं की होगी और हम में से कई लोग ऐसे हैं, जो इसके बारे में जानते भी नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये सार वैल्यू क्या होती है? तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सार वैल्यू कैसे चेक करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर सार वैल्यू होती क्या है और ये किस लिए जो है निकाली जाती है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब भी हम फ़ोन में कुछ काम करते हैं, फिर चाहे इंटरनेट ब्राउज़िंग हो, किसी को मैसेज भेजना हो, वीडियो कॉल करना हो या फिर कोई भी इंटरनेट से जुड़ा काम हो या नॉर्मली वॉइस कॉल आप करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एक बात की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमारा मोबाइल जो है एक रिसीवर की तरह भी काम करता है, हमारा मोबाइल जो है एक सेंडर की तरह भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरनेट ब्राउज़ कर रहे हैं। अब इंटरनेट पे आपने कोई जानकारी सर्च की। ये जानकारी सर्च करने के लिए फ़ोन से जो है वो कुछ वेव्स, कुछ रेज़ निकलती हैं। ये आपकी जो मोबाइल टावर होती है, नज़दीकी मोबाइल टावर होती है, वहाँ पे जाती हैं, फिर वहाँ से वो वेव्स जो हैं वो दूसरे टावर में जाती हैं। इस तरीके से प्रोसेस होते-होते आपके मोबाइल में फिर से उन्हीं वेव्स के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन आती है। इन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक तरीके की वेव्स हैं जो हमारे फ़ोन से आती-जाती रहती हैं। टावर से फ़ोन, फ़ोन से टावर में आती-जाती रहती हैं। इन्हीं में से कुछ हिस्सा जो इन वेव्स का होता है वो निकल जाता है, वो हट जाता है। मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया और वो कॉल आपने जैसे ही डायल करेंगे आपके फ़ोन से वो वेव्स जाएँगी टावर में और टावर से वो पर्टिकुलर बंदा है या जहाँ भी आप कर रहे हैं टावर टू टावर ऐसे होते हुए वहाँ पे चली जाएँगी। रास्ते में उन वेव्स का कुछ हिस्सा जो है वो एक तरीके से ये मान लीजिए गुम हो जाता है। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है वो हवा में ही रहता है और जैसे ही हमारे शरीर के संपर्क में या फिर आप कह सकते हैं किसी के भी संपर्क में आता है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है यानी हमारा शरीर जो है उस वेव्स का कुछ हिस्सा एब्ज़ॉर्ब करता रहता है। हमारा जो डीएनए है उसे एब्ज़ॉर्ब करता रहता है। अब जो देश में और दूसरे देशों में एक वैल्यू तय की गई है, एक सार वैल्यू तय की गई है। यानी हमारे शरीर का जो टिश्यू है वो कितना हिस्सा जो है कितने पावर का हिस्सा है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा। उतनी ही रेडिएशन जो है वो हमारे फ़ोन से सिर्फ़ निकल सकता है। तो इसके लिए कंपनी ने एक मानक लगा दिया है, एक तरीके से बैरियर मान लीजिए लगा दिया है कि भाई इससे ज़्यादा आपके फ़ोन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली या वो हुई तो आपका फ़ोन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक मानक तय कर दिया गया है। अब ये मानक क्या है? भारत और यूएस की स्टैंडर्ड सार वैल्यू एक जैसी है 1.6 वॉट पर किलोग्राम, जिसे कि 1 ग्राम टिश्यू को लेकर बनाया गया है। वहीं यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 वॉट पर किलोग्राम है, जिसे 10 ग्राम ऑफ टिश्यू को लेकर बनाया गया है। अब आप जान गए होंगे सार वैल्यू क्या होती है और इसका मानक जो है वो क्या है। ये जो मानक बाय द वे सिर्फ भारत में ही नहीं है, अलग-अलग देशों में दूसरे-दूसरे मानक हैं मगर ज़्यादातर हर देश में 1.6 वॉट पर किलोग्राम ही है। अब आप चेक कैसे करेंगे कि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी सार वैल्यू या फिर जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी सार वैल्यू कितनी होगी या फिर नया फ़ोन लेने जा रहे हैं और उसकी सार वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले तो बॉक्स में या फिर फ़ोन के पीछे सार वैल्यू लिखी रहती है और बाय द वे नहीं भी लिखी है तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे आप नॉर्मल कोड से चेक करते हैं अपने फ़ोन की चीज़ें वैसे ही सार वैल्यू चेक करने के लिए *#07# करके आप डायल कर दीजिए, आपके फ़ोन की सार वैल्यू निकल के आ जाएगी। 1.6 से ज़्यादा तो नहीं होगी लेकिन अगर 1.6 वॉट पर किलोग्राम से ज़्यादा है तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।